वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर की वो विमेन मिलिट्री पुलिस की भर्तियां आउट हो चुकी है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अंबाला आर ओ अंबाला की तरफ से ये भर्तियां अनाउंस हो चुकी हैं और ये सभी स्टेट्स के लिए हैं जो अंबाला के अंडर आते हैं। हम हिमाचल प्रदेश की बात करने वाले हैं आज। ये आउट हो चुकी है और इसमें अनमैरिड वुमेन जो है वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है। इसकी जो डेट स्टार्ट हो गई है 13 फरवरी से स्टार्ट है। 13 फरवरी से लेकर के 1 अप्रैल तक आप इसको भर सकते हो। क्लियर है। इस की वेबसाइट पे जाकर के, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाकर के आप इसको भर सकते हो। एग्जाम डेट जो है वो 1 जून से लेकर 15 जून तक रहेंगी। उसकी एग्जैक्ट डेट आपको बाद में इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे बता दी जाएगी। इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, लड़कियां। ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लो, क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ये पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की रिश्वत किसी भी एजेंट को आपको देने की आवश्यकता नहीं है और इन चीजों से आपको बचना चाहिए। क्लियर है। इसकी जो पीडीएफ है आपको इस नोटिफिकेशन की, हम मेन मेन बातें कर लेंगे और बाकी इसको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पूरा चेकआउट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट कौन सी है जी? इसमें है अग्निवीर जीडी की। ठीक है, जीडी की रहने वाली है। 17.5 से 22 साल तक की इसमें एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम 10th पास होना चाहिए। 5 बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट को छोड़ करके 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें 45% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और अगर गोरखा वाले हैं, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट में अप्लाई करने वाले हैं गोरखा कैटेगरी से, तो सिर्फ 10th पास होने चाहिए। कोई भी इसमें परसेंटेज नहीं दी गई है। क्लियर है। इसमें यह भी बताया गया है, देखो, सेवा काल के दौरान मृत कार्मिकों की विधवाओं के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 30 वर्ष तक छूट दी जाएगी, तो वहां तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा या जो कानूनी तौर पर अलग हो चुकी महिलाएं हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है। और बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरे करने पड़ेंगे। अब इसमें देखो, नोटिस इसमें और भी दिया है क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, मार्च में एग्जाम होने वाले हैं। 10th बोर्ड एग्जाम में जो भी कैंडिडेट शामिल हुए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है इसमें, ये ध्यान रखना। बाकी सारी अगर आपके पास योग्यता है, आपकी एज है, हाइट है, ठीक है, वेट है और बाकी सारी क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो अगर आपके 10th के अभी रिजल्ट नहीं आया तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें बर्थ दी हुई है 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में और दोनों दिन को मिला करके। ठीक है। 1 जुलाई 2005 में अगर किसी की बर्थ हुई वो भी अप्लाई कर सकता है और 1 जुलाई 2009 को अगर किसी की बर्थ हुई वो भी अप्लाई कर सकता है। मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर मांगी गई है और वजन उसके हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपका यहाँ पे मेंशन है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना, आपका कितना है। और नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये अलग अलग दिए गए हैं। ऊंचाई में आपको, हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है, इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इंसेंटिव्स, मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं इसमें। अगर आपके पास देखो, अगर आप डॉटर हो किसी आर्मी पर्सन की, ठीक है, तो आपको 20 नंबर मिलने वाले इसमें। ठीक है। किसी सैनिकों की जो विधवाएं हैं जो सैन्य सेवा के दौरान शहीद हो गए हैं उनको भी 20 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। जो महिला खिलाड़ी हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर भारत को रिप्रेजेंट किया तो 20 नंबर है इसमें। अगर सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल पर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तौर पर अगर आपने रिप्रेजेंट किया है या इंडिविजुअल इवेंट में कोई मेडल जीता है या टीम में आप 6ठे स्थान तक भी पहुंचे हैं तब भी आपको 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे। खेलो इंडिया गेम्स में नेशनल लेवल तक अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं।
ठीक है। स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट अगर आपने किया है, 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं ना। तो कंडीशन ये है कि टीम इवेंट में चौथे नंबर पे होने चाहिए, इंडिविजुअल में कोई मेडल आपके पास होना चाहिए। ऑल स्कूल ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित इवेंट में स्टेट स्कूल टीम को, ठीक है, अपने स्कूल की नहीं स्टेट टीम को रिप्रेजेंट अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। एनसीसी के लिए ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5 नंबर है, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर है, सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर है। और सी सर्टिफिकेट और साथ में अगर आपने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है तो आपको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ध्यान रखना उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि मार्क्स है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 मार्क्स बोनस में मिलेंगे इसमें। बाकी कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना एक बार। 4 साल के लिए है, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कॉमन एंट्रांस टेस्ट के पहले दिन से 2 साल के लिए वैलिड होता है, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके भत्ते और छुट्टियों की, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद जैसे बताया गया है कि साल में 30 दिन आपको मिल जाएगा, बीमारी के लिए अवकाश मेडिकल सलाह के हिसाब से मिलेगा, मेडिकल कैंटीन सुविधाएं मिलेंगी, वेतन भत्ते आपको और फायदे उसमें इस हिसाब से मिलेंगे, ये नीचे दिया गया है, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम रहने वाले हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पीएफ आपका नहीं कटेगा, है ना, और बाकी पेंशन वगैरह इसमें नहीं है। बाकी सारी चीजें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात जो उसके ऊपर आते हैं, ऑनलाइन आपका पंजीकरण शुरू हो चुका है 13 से। आप वेबसाइट पे जाकर के आपने अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करें? देखो कैंडिडेट आप तो या तो खुद अपने मोबाइल से भर सकता है कैंडिडेट, पर कोशिश करना कि आप साइबर कैफे में जाके भरें, क्योंकि साइबर कैफे में आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाता है ताकि कोई गलती ना हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपका 13 फरवरी से जो आपने बातें ध्यान रखनी है उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक आपका भर्ती का अप्लाई करने का टाइम है। कोशिश कीजिएगा 15-20 मार्च से आप पहले-पहले आप इसको भर लो, क्योंकि बाद में फिर सर्वर हैंग हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो जाए तो टाइमली आप इसको भर लीजिएगा। फीस आपकी ₹250 इसमें, ठीक है? कैंडिडेट के सभी की फीस ₹250। अब इसमें जो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले, भर्ती के से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, और सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है? वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। और उसके अलावा तीसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट होती है कि आधार आपका अपडेट होना चाहिए। आधार अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मोबाइल से लिंक होना चाहिए आपका, ठीक है? इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आती हैं फिर बाद में। दूसरा, आप जो एग्ज़ाम सेंटर हो उसके लिए आपके पास 5 चॉइस होंगी, तो आप अपने हिसाब से ध्यान से आप इसको डालिएगा। इसको बिल्कुल देखना आपने पेपर भरते के टाइम पे ना। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम आपका 2 राउंड में होने वाला है। फर्स्ट राउंड में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और सेकंड फेज़ में आपका रैली होगी, यानी कि ग्राउंड होगा, ठीक है? और इसमें फिर बाकी आपका आगे बताया गया है, एग्ज़ाम आपका किस तरह से रहेगा। एग्ज़ाम की आपकी जो लैंग्वेज है ये लगभग 13 भाषाओं में होती हैं। तो आपका यहाँ पे जैसे हिमाचल के कैंडिडेट हो तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो। 1 घंटे का पेपर है और 50 क्वेश्चंस आएँगे इसमें। मार्किंग पैटर्न है कि आपको जो हर से जो आपके लिए पूरे नंबर मिल जाएँगे, यानी कि 2 नंबर है, 2 नंबर पूरे मिल जाएँगे। अगर कोई अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन तो 0 मार्क्स यानी कि नहीं मिलेंगे। अगर आपने देखो सवाल हल कर लिया है तो वो नंबर के लिए जाएँगे। कई बार क्या होता है कि हमने रिव्यू कर लिया होता है, तो रिव्यू वाले भी ये ऐड कर लेंगे आपके मार्क्स के लिए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिव्यू में डाल दिया है क्वेश्चन सीवीटी में, और उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया, उसको जा करके सबमिट नहीं किया है, तब भी उसके मार्क्स मिल जाएँगे आपको, अगर वो सही होगा तो। क्लियर है जी? बाकी नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा, इसका भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम टाइम पे ना। और बाकी की चीज़ें कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। 23.13 ये स्टार्ट है। इसमें आप देख लेना।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और अपडेट होनी चाहिए, ठीक है? और फ़ोटो की 20 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कोशिश करना ऐसे ही मत डाल देना फ़ोटो डिजिटली, इसको छपवा के फ़ोटो प्रॉपर लेकर के उसको आपने डालना है और लेटेस्ट फ़ोटो डालनी है आपने। बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे देखो ये 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, तो इसमें क्या होता है कि फ़ोटो में आपका डेट भी दी होती है ना, डेट ऑफ फ़ोटो, ये आपने ध्यान रखना है, वो ज़रूर डालनी है फ़ोटो में। बाकी की सारी डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल देंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात कि हमारे जो एचपी एग्ज़ाम आर्ट का यूट्यूब चैनल है, इस पे हम ये सारी क्लासेस आपको फ्री क्लासेस करवा रहे हैं, तो इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा ना। ये सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएँगी, जीडी के एग्ज़ाम्स की सारी। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से भरना फॉर्म और चैनल को जॉइन कर लेना, आगे आने वाली अपडेट और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।